नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसबी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक, दिए कई निर्देश। पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 मोटरसाइकिल के साथ 5 गिरफ्तार। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के पति को दी जान मारने की धमकी, वीडियो वायरल। एसएससी की परीक्षा को लेकर हुई बैठक, तैयारियों को लेकर कई निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के एक मामले में दोषी व्यक्ति की जेब से 5 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने का माननीय पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा जारी। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की हुई व्यवस्था। सरकारी स्तर पर 56 जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल वितरण। कांग्रेस नेता मिथिलेश चौधरी ने बांटे कंबल। बिहार में कोरोना के 668 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,724। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। होम ट्यूशन ब्यूरो ने मनाई 9वीं वर्षगांठ, आयोजित हुआ कार्यक्रम। शिक्षकों ने मनाया संकल्प दिवस, कहा अधिकार प्राप्ति तक जारी रहेगी लड़ाई। और नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक, दिए कई निर्देश। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की मैराथन बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की अध्यक्षता में DMCH के सभागार में बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित एम्स और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी, मिश्री लाल यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार के अपर सचिव, जिलाधिकारी दरभंगा, अपर समाहर्ता, DMCH के प्राचार्य और अधीक्षक उपस्थित थे। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि सर्वप्रथम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। बिना पार्किंग की व्यवस्था के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू करने में दिक्कत होगी। इसके साथ ही बोरिंग कराकर या टावर के माध्यम से हॉस्पिटल के लिए 1,60,000 गैलन जलापूर्ति की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने सर्जरी वाले पुराने भवन को डिमोलिश कराने एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की चारों ओर से बाउंड्री कराने के निर्देश दिए। एम्स के निर्माण के लिए मंत्री ने स्वयं अधिकारियों के साथ घूम कर चिन्हित जमीन का मुआयना किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एम्स के लिए चिन्हित जमीन का डिमार्केशन करा लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही DMCH के जितने भी सामान हैं उन्हें एम्स को हस्तांतरित करा देने को भी कहा। देखिए, आज पूरी तरह से जो यहाँ पर भारत सरकार के हमारे संयुक्त सचिव हमारे साथ आए थे,
हमारे निजी सचिव में और सभी बिहार सरकार के हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी वो थे, सेक्रेटरी कहीं बाहर टूर में गए थे, और साथ ही हमारे डीएम और स्टेडियम जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट, और हमारे सांसद, माननीय सांसद और विधायकगण। तो मुख्य रूप से आज की जो बैठक है बड़ा महत्वपूर्ण बैठक हुआ दोनों ही दृष्टिकोण से, एम्स के लिए भी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए। आपकी जानकारी के लिए कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने ये निर्णय लिया है अभी, कुछ तकनीकी कारण से आज शुभारंभ होना मुश्किल था, कई चीज़ों की कुछ कमियां थी जिसको ये पूर्ति कर लेंगे, और 15 जनवरी के आसपास, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, मोटा मोटी 15 दिन खरमास भी खत्म हो जाएगा तो इसका विधिवत आउटडोर का शुभारंभ हो जाएगा। ठीक है। साथ ही जो मार्च महीने में 31 मार्च तक ये पूरी बिल्डिंग हैंड ओवर होकर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ शुभारंभ हो जाएगा। उसके लिए बिहार सरकार ने जो पद होता है वो सृजित किया है, उसमें से कुछ अपॉइंटमेंट भी कर लिया है और कुछ चीज़ उसकी तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस भी वो चल रहा है। जो मैक्सिमम हो सकता है वो करेंगे और हर प्रकार की व्यवस्था होगी, इसमें ये हम लोगों ने तय किया है। रही बात, कुछ सुझाव भी आए हैं, तो जो छोटे मोटे सुझाव आए हैं जो पार्किंग के लिए या बाउंड्री या पानी के पीने के लिए, ये सारी व्यवस्था पर हम लोगों ने बातचीत कर लिया, सभी सोल्व हो जाएंगे। जहाँ तक एम्स की बात है तो एम्स के लिए पहले भी बिहार सरकार के हमारे पदाधिकारी आकर के यहाँ मुआयना करके गए थे, सेक्रेटरी लेवल के लोग भी आए थे, और आज भी एक साथ हम लोग अवलोकन भी करेंगे यहाँ के जिला प्रशासन ने, और पूरी तरह से ये उन्होंने आश्वासन दिया है और विश्वास भी है हम सब लोगों को कि सरकार की इच्छा शक्ति है बिहार सरकार की यहाँ एम्स बने, उसके अनुकूल इन्होंने काफ़ी काम को बढ़ाया है जिला प्रशासन ने, और हमारे बिहार सरकार की ओर से जो डिसीजन लेना चाहिए वो सारे डिसीजन हुए हैं, और आगे कैबिनेट में ले जाकर के उसको पूरी डिसीजन जो भी बचा कुचा है वो हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर सारी टीम आकर के बातचीत करके उसको सोल्व कर लेंगे आपस का, बिहार सरकार के इंजीनियर, यहाँ के इंजीनियर, और फिर अगले मार्च महीने में हमारा प्रयास है, हम प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि कैबिनेट की स्वीकृति एम्स की हो चुकी है। आप जानते हैं कि 1200 करोड़, लगभग 1200 करोड़ की राशि उसके लिए स्वीकृत हुआ है, 750 बेड बनने हैं, और हर प्रकार से डीपीआर भी उसका प्राइमरी डीपीआर जो होता है वो तैयार हुआ है हाइट्स के द्वारा। अब आगे विस्तृत रूप से टेंडर की प्रक्रिया पे हम लोग जाने वाले हैं, और उसके पहले सब कुछ इन चीज़ों का समाधान हो जाए, इस स्तर पर हम लोगों ने आज एक अत्यावश्यक बैठक, और ये महत्वपूर्ण बैठक रही, बहुत इसका लाभ आगे के दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा। पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 मोटरसाइकिलों समेत 5 गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 4 बाइक के साथ 5 युवक गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के पर्दाफाश का पुलिस का दावा। बढ़ते अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए दरभंगा पुलिस अपनी तत्परता दिखाने लगी है। पुलिस ने 4 बाइकों के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के पर्दाफाश का दरभंगा पुलिस ने दावा किया है। दरभंगा के सिटी एसपी अशोक प्रसाद ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 22 दिसंबर को केवटी थाना क्षेत्र के खीरमा से एक बाइक चोरी हुई थी। इस घटना के अनुसंधान के क्रम में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला था। इस आधार पर बाइक चोरी में संलिप्त अपराधियों की पहचान की गई। केवटी थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मधुबनी जिले के औसी ओपी पुलिस की सहायता से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 4 बाइक भी बरामद हुई है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र
अंतर्गत औसी ओपी के खैरी बांका निवासी मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद चांद, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद फैजान एवं मोहम्मद शाहिल के रूप में हुई है। सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि पूछताछ के क्रम में इन्होंने दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी जिले में सैकड़ों बाइक की चोरी की बात को स्वीकार किया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि इनके गांव का मोहम्मद चांद उर्फ इरफान इनके गिरोह का सरगना और मुख्य संचालक है। इसका बिहार के बाहर कई अन्य राज्यों में भी आपराधिक इतिहास है। यह मौके से फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। कथित मोटरसाइकिल चोरी गिरोह से संबंधित लोग पकड़े गए हैं और ये अंतर जिला अंतर राज्यीय गिरोह है और ये विगत दिनों कई महीनों से दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी करते थे। प्रमुख स्थानों से, भीड़भाड़ जगहों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और इसको ले जाकर जो मधुबनी जिला अंतर्गत जो है खैराबाग गांव है, जो विस्फी थाना औसी ओपी पड़ता है, वहाँ पे ले जाते थे और वहाँ से फिर ये लोग परसौनी तीसी जो बॉर्डर पड़ता है नेपाल साइड में, उधर ले जाते थे और वहाँ से कुछ लोगों के संपर्क में थे, छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे और 8,000 10,000 में एक एक बाइक को ये लोग उधर बेच देते थे। तो जैसा इन लोग पकड़े गए हैं, अभी 5 लोग पकड़े गए हैं और ये केवटी थाना और ओसी ओपी प्रभारी की एक संयुक्त टीम बनी थी। इन लोगों ने मिलके कल छापामारी किया है और अभी तक 4 बाइक बरामद हुआ और एक बाइक अभी भी लावारिस हालत में है, जिसे लाके रखा गया है और 5 लोग पकड़े गए हैं। ये जो पकड़े गए हैं इनका सबका आपराधिक इतिहास, इनमें जो मुख्य सरगना है इनका रहा है, जो अशफाक उर्फ लाल बाबू है, ये दिल्ली में भी क्राइम किया है और फिर हम पंजाब में भी इसका आपराधिक इतिहास है। और चांद इसका जो सरगना है वो छापामारी के क्रम में भाग निकला और वो कई वर्षों से ये क्राइम करता रहा है, मोटरसाइकिल चोरी का। तो ये जो अभी पकड़े गए हैं इन्होंने भी बताया है कि यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में श्यामा मंदिर, लहरियासराय टावर के इर्द गिर्द में भी इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं की हैं। तो ये आपके सामने है और जो मुख्य सरगना है उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मोहम्मद चांद जो इसका लीडर है वो तो कई वर्षों से इसमें संलिप्त रहा है और ये जो अभी टीम आपके सामने जो 5 पकड़े गए हैं, ये इसमें इनको मोटरसाइकिल को खपाने का जिम्मा दिया जाता था कि मोटरसाइकिल को छुपा के रखो। इसमें एक जो हेड है अशफाक उर्फ लाल बाबू है, ये बाहर क्राइम किया और यहाँ विगत 1 महीने पहले आया था और इसने मोटरसाइकिल चोरी की है। और विगत 2 वर्षों में इनका कहना है कि चांद ने तकरीबन 1000 मोटरसाइकिल चोरी की और ये क्षेत्र रहा है सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। अपर सचिव गृह विभाग बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीपीएससी के अध्यक्ष आर के महाजन ने बताया कि 27 दिसंबर रविवार को 12 बजे दिन से 2 बजे अपराह्न तक बीपीएससी की 66वीं प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में लगभग 4.5 लाख परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इनमें 2 जिले शामिल नहीं हैं। उन्होंने ऑनलाइन बैठक में सभी जिला दंडाधिकारी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे तक दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं कर्मी पहुंच जाएं। 11 बजे पूर्वाह्न से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा तथा 12 बजे परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर केवल एडमिट कार्ड और बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि हर जिले को सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी से कोषागार से प्रश्न पत्र निकलने के समय तथा परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के बंडल खोलने के समय की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के आवागमन की सुविधा के लिए शनिवार, रविवार एवं सोमवार को बस परिचालन की व्यवस्था करने का अनुरोध सभी जिलाधिकारियों से किया। दरभंगा से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM, नोडल पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता उपस्थित थे। एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के पति को दी जान मारने की धमकी, वीडियो वायरल।
सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के पति को हाथ में पिस्टल लेकर वीडियो के माध्यम से दी जान मारने की धमकी। यह बड़ी खबर दरभंगा से है। जी हां, दरभंगा से है यह बड़ी खबर, जहां प्यार में पागल प्रेमी की कहानियां फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक वाकया दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र के राढ़ी गांव में देखने को मिल रहा है, जहां सनकी प्रेमी ने प्रेमिका को पाने की चाहत में समाज और कानून के हर हद को पार कर हाथ में पिस्टल लेकर एक वीडियो बनाकर प्रेमिका के पति को भेजा, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका के पति को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैंने उसको मत निकालो, उससे समाज में दहशत फैल जाएगी। मेरा मकसद लोगों को डराना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ अपनी मंजिल प्राप्त करना है। अगर नहीं बात मान ली तो तोरा कारण जिसके लिए बेगुनाह लोग मारल जेतो, सबके जिम्मेवार तू होगा और तेरा समाज। राढ़ी गांव समाज को मैं आखिरी चांस दे रहा हूं, क्योंकि ये तीसरी चांस किस्मत वाले को मिलता है, आज के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। दरअसल जाले थाना क्षेत्र के राढ़ी गांव निवासी रामलाल यादव की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हुई। शादी के बाद से ही उसकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई। उसकी पत्नी को 9वीं कक्षा में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक जितेंद्र शर्मा को एक तरफा प्यार हो गया उस लड़की से, लेकिन शादी नहीं हो पाई। शादी के बाद से ही जितेंद्र रामलाल को पत्नी को तलाक दे देने की धमकी देने लगा और जुलाई 2019 में जितेंद्र शर्मा ने उसके घर में घुसकर रामलाल के बड़े भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। उसके बाद से जितेंद्र लगातार रामलाल को पत्नी को छोड़ने की धमकी देता रहा। मेरा नाम रामलाल यादव है, हमारी वाइफ का नाम है आरती कुमारी। 2018 में हमने शादी किया। 2018 में शादी करने के क्रम में एक लड़का वहीं का है, मेरे ससुराल का, जितेंद्र कुमार शर्मा और राकेश कुमार यादव, ये दोनों हमको बार बार कॉल करके धमकी वगैरह दिया जाता था कि तुम अपने पत्नी को छोड़ दो नहीं तो गोली मार देंगे। उसी क्रम में 2019 में मेरे घर पे रात्रि 3 बजे रात्रि आया और उसके बाद गोली चला गया और मेरे भाई को घायल कर गया। घायल करने के बाद फिर 1.5 साल घटना का क्रम हो गया। पुनः दोबारा वीडियो रिलीज करके और आर्म्स के साथ हमको फिर से धमकी दे गया है और आया है घर पे और बोला है कि पोस्टर वगैरह चिपका करके गया है कि तुम फिर पत्नी को छोड़ दो, फिर रख रहा है, जबकि हमें अभी पत्नी से मुझे कोई बातचीत नहीं हो रहा है, वार्तालाप, और वो धमकी वगैरह दे रहा है कि डिवोर्स ले लो तभी तुमको बख्शेंगे। हम उसको बोलते हैं, बराबर हमको कॉल से बात होता है, बड़ा बाबू को भी बोलते हैं, तो बड़ा बाबू बोलते हैं कि वो लोकेशन सिम निकाल देता है, बराबर वो पकड़ा नहीं रहा। और राकेश यादव 6 महीना से घर पे ही है, जबकि 1 साल भागे हुआ था और एसएसपी के पास आते हैं, 6 बार आवेदन दे चुके हैं और आईजी साहब को भी 6 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई दोनों अपराधी में से कोई अपराधी अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट नहीं हो पाया है राकेश यादव और जितेंद्र शर्मा, दोनों अपराधी में से कोई अरेस्ट नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि अब आप लोगों के माध्यम से हमको न्याय मिले। मेरे पत्नी से उसको ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था वो, और हम अभी भी फिर पुनः 10 दिन पहले हमको वीडियो रिलीज करके आर्म्स के साथ धमकी दिया है और फोन भी किया था कि तुम छोड़ दो या डिवोर्स ले लो तभी तुमको बख्शेंगे, अन्यथा नहीं बख्शेंगे। और अभी भी हम लोग दहशत में रहते हैं कि पूरे परिवार सोते नहीं है रात भर, और बड़ा बाबू के पास जाते हैं तो बड़ा बाबू सीधा कह देते हैं कि नहीं, उसका लोकेशन मिलता है और सिम निकाल करके फेंक देता है, हटा देता है, साइड कर लेता है, और वही उनको भी कॉल करता है, धमकी वगैरह उनको भी क्या कहता है नहीं कहता है, जब भी नहीं पकड़ पाता है। हम आईजी साहब के पास किए हैं और एसएसपी के पास किए हैं, जबकि 6 बार आवेदन दोनों जगह दे चुके हैं। और कमतौल में इंस्पेक्टर साहब है, उनको भी हम कहे हुए हैं, बड़ा बाबू के बाद कई बार गए हैं, फिर से नया 10 दिन पहले जो धमकी वगैरह दे के गया है तो फिर आवेदन हम दिए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, और अन्यथा हमको कब मार जाएगा नहीं मार जाएगा कोई ठीक नहीं है। उसका संबंध है वो प्रेम से प्रसंग, वो अपने एक तरफा बोल रहा है कि हम एक तरफा प्यार करते हैं। मेरे पास 8 और 9 पेज में वो लिखा हुआ भी है कि एक तरफा प्रेम हम करते हैं। अब उसके बाद हमको सीधा कह रहा है डिवोर्स दे दो, तो हमने 1.5 साल से उनको लड़की को छोड़ चुके हैं। छोड़ने के बावजूद भी हमको बराबर प्रेशर करता है, फोन करता है
कि धमकी दे रहा है कि 10 दिन के 5 दिन का टाइम देते हैं, अगर 5 दिन में तुम डिवोर्स वगैरह नहीं ले रहा है तो तुमको मार दिया जाएगा। इधर 10 दिन पहले जितेंद्र शर्मा ने रामलाल को एक पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर आखिरी धमकी देते हुए उसे अपनी पत्नी को तलाक दे देने को कहा है, जिसके बाद रामलाल ने थाने में आवेदन देते हुए अपने जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुज कुमार कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया है और उन्होंने वीडियो भी देखा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जाले थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। पूरी कहानी सुनिए न्यूज टुडे की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। वीडियो वायरल की बात आप लोग के द्वारा भी बताया गया, दिखाया गया है, इसको तुरंत संज्ञान में लिया गया है और जाने थाना अध्यक्ष को तुरंत जो है कि उस वीडियो के आधार के आलोक में विवादी को द्वारा जो है कि कांड अंकित करने का निर्देश दिया गया है। तुरंत कांड कार्रवाई कर अनुसंधान करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी एक कांड हुआ था जिसमें भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पुराना जो कांड था वो जो है उसमें भी गोली चलाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें गोली लगी थी एक व्यक्ति को। एसएससी की परीक्षा को लेकर हुई बैठक, तैयारियों को लेकर कई निर्देश। एसएससी की परीक्षा को लेकर हुई बैठक। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की तैयारी को लेकर सभी केंद्राधीक्षकों और दंडाधिकारी के साथ बैठक की गई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 25 दिसंबर शुक्रवार को 2 पाली में क्रमशः पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12:15 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 4:15 बजे तक दरभंगा जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह परीक्षा काफी महत्वपूर्ण है। इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसकी निगरानी के लिए पटना से 2 डीएसपी एवं 4 एसडीसी को भेजा गया है। इस परीक्षा के लिए दरभंगा में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त गश्ती दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी तथा एडीएम स्तर के 2 सुपर जोनल दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र पूर्वाह्न 7 बजे कोषागार से निकल जाना चाहिए ताकि परीक्षा केंद्रों पर ससमय प्रश्न पत्र पहुंच सके। प्रश्न पत्र का बंडल परीक्षा केंद्र पर वीक्षक के समक्ष खोला जाएगा तथा इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाने का निर्देश दिया। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को अपना आई कार्ड और प्रपत्र 12 के अलावा किसी भी चीज को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां तक कि कलम भी उन्हें परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और उसी कलम से उन्हें लिखना भी है। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक, दिए कई निर्देश।
पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 मोटरसाइकिल के साथ 5 गिरफ्तार। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के पति को दी जान मारने की धमकी, वीडियो वायरल। एसएससी की परीक्षा को लेकर हुई बैठक, तैयारियों को लेकर कई निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के एक मामले में दोषी व्यक्ति की जेब से 5 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने का माननीय पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा जारी। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की हुई व्यवस्था। सरकारी स्तर पर 56 जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल वितरण। कांग्रेस नेता मिथिलेश चौधरी ने बांटे कंबल। बिहार में कोरोना के 668 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,724। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। होम ट्यूशन ब्यूरो ने मनाई 9वीं वर्षगांठ, आयोजित हुआ कार्यक्रम। शिक्षकों ने मनाया संकल्प दिवस, कहा अधिकार प्राप्ति तक जारी रहेगी लड़ाई। और नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के एक मामले में दोषी व्यक्ति की जेब से 5 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने का माननीय पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश। मिथिला विश्वविद्यालय के एक मामले में दोषी व्यक्ति की जेब से 5 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने का माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिया आदेश। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बनाम एनसीटीई के एक मामले की सुनवाई के उपरांत अपने आदेश में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि लापरवाही बरतने एवं गैर जिम्मेदाराना कार्य किए जाने के एवज में दोषी व्यक्ति की जेब से 5 लाख रुपए जुर्माना वसूल किए जाएं। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत चल रहे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने एनसीटीई पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में वाद संख्या CWJC नंबर 9421/2020 दायर किया, जिसमें एनसीटीई द्वारा बीएड रेगुलर कोर्स के पूर्व से स्वीकृत 100 सीटों को घटाकर 50 सीट करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। एनसीटीई ने अपने इस पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि 100 सीटों के लिए मानक फैकल्टी सदस्य संस्था के पास नहीं है। पत्र में उद्धृत मानक के अनुसार न्यूनतम 3 शिक्षकों की नियुक्ति के उपरांत ही 100 सीटों पर नामांकन की मान्यता की बात कही गई थी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने इस हेतु 3 संकाय सदस्यों का चयन किया, जिसे एनसीटीई ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये नियुक्तियाँ एनसीटीई के मानदंडों को पूरी तरह से पूरा नहीं करते, साथ ही मानक के अनुसार ये अयोग्य हैं। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने उन नियुक्तियों को खारिज कर पुनः 3 नई नियुक्तियां की तथा एनसीटीई को इस नई नियुक्ति के आलोक में अपने पूर्व के निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु पुनर्विचार याचिका प्रेषित की, जिसे एनसीटीई ने अस्वीकृत कर दिया। एनसीटीई के इस निर्णय के विरुद्ध विश्वविद्यालय अंततः उच्च न्यायालय गई थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए अमानुल्लाह ने अपने आदेश 50 अतिरिक्त सीट पर औपबंधिक नामांकन की अनुमति दी। साथ ही पूर्व में एनसीटीई के रेगुलेशन के ज्ञात होने के बावजूद प्रथम चरण में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति को गंभीरता से लिया। माननीय न्यायालय ने विश्वविद्यालय को इस संदर्भ में जिम्मेदार व्यक्तियों को चिन्हित करने तथा उनसे हर्जाने के तौर पर 5 लाख रुपए वसूल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने संबंधित व्यक्तियों पर आगे की कार्रवाई विश्वविद्यालय अधिवक्ता के अनुरोध पर तत्काल विचाराधीन रख लिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की लिखित परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। 25 दिसंबर को 14 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से अपराह्न 4:15 बजे तक परीक्षा होगी आयोजित। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की लिखित परीक्षा 25 दिसंबर को 2 पाली में यथा प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से 12:15 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 4:15 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 14 परीक्षा केंद्र यथा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, सीएम कॉलेज दरभंगा, राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, केएस कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज, एमएल एकेडमी, बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय, रोज पब्लिक स्कूल, डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास
500 गज की परिधि में 25 दिसंबर को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के व्यासार्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की हुई व्यवस्था। शीतलहर से बचाव को लेकर अलाव की हुई व्यवस्था। दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों, बेनीपुर नगर परिषद एवं नगर निगम दरभंगा को लेकर कुल 112 जगहों पर अलाव जलवाए गए हैं, जिनमें 2319 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया गया है। अब तक 10,340 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया जा चुका है। नगर निगम दरभंगा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, दोनार, नाका नंबर 5, आयकर चौराहा, मिर्जापुर चौक, खानका चौक, बेंता चौक, लालबाग रैन बसेरा, लहेरिया सराय रैन बसेरा एवं लोहिया चौक के निकट अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दरभंगा सदर प्रखंड द्वारा बस स्टैंड, दरभंगा टावर, हसन चौक, नाका नंबर 6 एवं मेडिकल कॉलेज के पास, बहादुरपुर प्रखंड द्वारा लहेरियासराय टावर, लहेरियासराय रेलवे स्टेशन, लोहिया चौक, एकमी चौक एवं चट्टी चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हायाघाट प्रखंड द्वारा सुरहा चट्टी, चंदनपट्टी, हायाघाट हॉस्पिटल, टेम्पो स्टैंड में हायाघाट चौक एवं सिधौली चौक, हनुमान नगर प्रखंड द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुर चौक समेत विभिन्न जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। सरकारी स्तर पर 56 जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए 56 बेसहारा जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल का वितरण। हाड़ कपा देने वाले शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा द्वारा रहमगंज में 56 बेसहारा जरूरतमंद लाभार्थियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक गिरीश मोहन शरण, बुनियाद केंद्र कर्मी अशोक कुमार एवं गणेश कुमार, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कर्मी रमन श्रीवास्तव, सुशील कुमार मिश्र और मुकेश कुमार उपस्थित थे। कांग्रेस नेता मिथिलेश चौधरी ने बांटे कंबल। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कांग्रेस नेता मिथिलेश चौधरी ने बुधवार की देर शाम ठंड से बचाव हेतु गरीब, जरूरतमंद एवं मरीजों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल एवं बहेड़ा पीएचसी में कंबल का वितरण किया। कांग्रेस नेता देवकी नंदन ठाकुर, नवीन झा, अमित झा इस दौरान उनके साथ थे। वितरण के दौरान अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर, बहेड़ा पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमरनाथ झा सहित दोनों अस्पताल के कर्मी भी उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक, दिए कई निर्देश। पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 मोटरसाइकिल के साथ 5 गिरफ्तार। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के पति को दी जान मारने की धमकी, वीडियो वायरल। एसएससी की परीक्षा को लेकर हुई बैठक, तैयारियों को लेकर कई निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के एक मामले में दोषी व्यक्ति की जेब से 5 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने का माननीय पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा जारी। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की हुई व्यवस्था। सरकारी स्तर पर 56 जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल वितरण। कांग्रेस नेता मिथिलेश चौधरी ने बांटे कंबल। बिहार में कोरोना के 668 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,724। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। होम ट्यूशन ब्यूरो ने मनाई 9वीं वर्षगांठ, आयोजित हुआ कार्यक्रम। शिक्षकों ने मनाया संकल्प दिवस, कहा अधिकार प्राप्ति तक जारी रहेगी लड़ाई। और नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। बिहार में कोरोना के 668 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,724। बिहार में कोरोना के 668 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,724। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 668 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,48,748 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस की संख्या हालांकि 5,724 है। सबसे अधिक पटना में 284, अररिया में 4, अरवल में 7, औरंगाबाद में 44, बांका में 4, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 10, भोजपुर में 9, बक्सर में 7, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 8, गया में 17, गोपालगंज में 6, जमुई में 2, जहानाबाद में 14, कैमूर में 11, कटिहार में 21, खगड़िया में 10, किशनगंज में 2, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 12, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 50, नालंदा में 9, नवादा में 12, पूर्णिया में 13, रोहतास में 9, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 5, सारण में 21, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 6, सीवान में 10, सुपौल में 5, वैशाली में 9 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 6 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। होम ट्यूशन ब्यूरो ने मनाई 9वीं वर्षगांठ, आयोजित हुआ कार्यक्रम। होम ट्यूशन ब्यूरो की 9वीं वर्षगांठ पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी, दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, सीएम साइंस कॉलेज के मैथिली विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, डॉक्टर विजय झा, दरभंगा जीवन रक्षक टीम तथा नेशनल सिंधी वेलफेयर टीम, साथ ही और भी कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। होम ट्यूशन ब्यूरो दरभंगा द्वारा आयोजित इस वार्षिक शैक्षणिक सेमिनार में इस संस्थान से जुड़े सैकड़ों शिक्षक काम कर रहे हैं। 60 शिक्षक जो चयनित किए गए थे उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्यूरो के ही कुछ मेधावी छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रदर्शन किया गया। इस संस्था के आज 9वां सालाना उत्सव हो रहा है। मुझे लगता है यस मुझे पहले एक बार बुलाया था इसी कार्यक्रम में, क्या नहीं सर, मेरा खुद का मुझे लगा कि तुम बुलाया हो, यहाँ तुमको देख रहे हैं तो पहले लगता है इसी कार्यक्रम से मैं नहीं आ सका था। लेकिन ये अच्छी व्यवस्था है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, होम ट्यूशन ब्यूरो आपको अच्छे शिक्षक तक पहुंचा के दे। ये बड़े ये पूर्व से चल रहा है। रोजगार करने वाले नहीं, नौकरी करने वाले नहीं बने, नौकरी पैदा करने वाले बने। ऐसे बच्चे और ये आप काम कर भी रहे हो। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षकों ने मनाया संकल्प दिवस, कहा अधिकार प्राप्ति तक जारी रहेगी लड़ाई। शिक्षकों ने मनाया संकल्प दिवस, अधिकार प्राप्ति तक जारी रहेगी लड़ाई, बोले शंभू यादव। पटना में हुए शिक्षकों पर निर्मम लाठीचार्ज के विरोध में पिछले 14 वर्ष से बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा मनाया जा रहा 15वां संकल्प दिवस इस वर्ष भी लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय दरभंगा के प्रांगण में आयोजित किया गया। संकल्प सभा के माध्यम से शिक्षकों ने संघर्ष के पलों को याद किया एवं सरकार के प्रति अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। मौके पर उपस्थित संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष शंभू यादव ने कहा कि 2005 में जिस लड़ाई का आगाज हुआ था और सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षकों पर निर्मम ढंग से
से लाठियां बरसाई थी उसे बिहार के शिक्षक कभी नहीं भूलेंगे और अंतिम दम तक अपने संघर्ष को तेज रखेंगे। मौके पर संघ के प्रधान सचिव कमरे आलम, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत झा, जिला कोषाध्यक्ष अजय यादव, जिला सचिव मोहम्मद जसीम, सदर के शिक्षक नेता मोहम्मद कैस खान समेत कई लोग उपस्थित थे। हर साल की भांति इस साल भी बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे बिहार के अंदर में आज संघर्ष दिवस, संकल्प दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज दरभंगा इकाई ने भी लोहिया चरण सिंह कॉलेज महाविद्यालय में आज हम लोगों ने संकल्प सभा का आयोजन किया और यह संकल्प लिया कि हम अपनी चट्टानी एकता को बरकरार रखेंगे और जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही हमने यह भी संकल्प लिया है कि बिहार के अंदर एक अच्छा माहौल बनाएंगे। हमने यह भी संकल्प लिया है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और हमने यह भी संकल्प लिया है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमने यह भी संकल्प लिया है कि नशापान के विरोध हम लोग खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। हमने यह भी संकल्प लिया है कि स्वच्छता अभियान कैसे सुचारू रूप से चले बिहार के अंदर में, जिला के अंदर में, हमने इसको भी सही रास्ते पर लाने का संकल्प लिया है। हमने संकल्प लिया है कि आपसी सद्भाव को बना करके रखें। हमने संकल्प लिया है कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की मजबूती हमेशा बनी रहे। इन बातों को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ संकल्प सभा का आयोजन किया है। 24 दिसंबर 2020 को संकल्प 15वीं संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज के ही दिन हमारे शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में पटना में आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार ने बलवंतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम शिक्षकों को के साथ बहुत अन्याय किए। उसी की याद में आज के दिन हम लोग संकल्प दिवस मनाते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने हक के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अपनी जायज़ मांग सरकार से लेकर रहेंगे, यही हम लोग संकल्प लेते हैं। आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा के तत्वाधान में लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में शिक्षक संकल्प दिवस का आयोजन किया गया है। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आज हम लोगों ने दरभंगा के सभी नियोजित शिक्षकों ने मिलकर संकल्प लिया है कि हम लोग जिस रूप में 24 दिसंबर को याद करते आ रहे हैं हम उसको कभी भूलेंगे नहीं और भविष्य में इस कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से करेंगे। हम लोगों ने समाज की जो भी कुरीतियां हैं और शिक्षक के जो भी बेहतरीन कार्य है उसको दृढ़ संकल्प रूप से करने का निर्णय लिया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। मेरी फसल की उपज कम क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है असंतुलित पोषक तत्व और क्षार। इसका उपाय है फर्टिस। फर्टिस 90% WDG सल्फर खाद है। रीप मार्क वाला फर्टिस इस्तेमाल करो और उपज बढ़ाओ। मिट्टी की जरूरत फर्टिस। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। फसल में जिंक की कमी हो जाए तो फसलों के साथ मुझे भी मुरझा जाए। पेश है जिंदा पेटेंटेड माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी युक्त जिंक, जिसकी कम मात्रा के इस्तेमाल से भी फसल को हो भरपूर लाभ। जिंदा जबरदस्त जिंक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक, दिए कई निर्देश। पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश,
4 मोटरसाइकिल के साथ 5 गिरफ्तार। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के पति को दी जान मारने की धमकी, वीडियो वायरल। एसएससी की परीक्षा को लेकर हुई बैठक, तैयारियों को लेकर कई निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के एक मामले में दोषी व्यक्ति की जेब से 5 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने का माननीय पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा जारी। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की हुई व्यवस्था। सरकारी स्तर पर 56 जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल वितरण। कांग्रेस नेता मिथिलेश चौधरी ने बांटे कंबल। बिहार में कोरोना के 668 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,724। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। होम ट्यूशन ब्यूरो ने मनाई 9वीं वर्षगांठ, आयोजित हुआ कार्यक्रम। शिक्षकों ने मनाया संकल्प दिवस, कहा अधिकार प्राप्ति तक जारी रहेगी लड़ाई। और नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। नल जल योजना को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक। समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नल जल योजना की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नल जल योजना के लिए कई निर्देश दिए गए हैं, जिनमें अपूर्ण योजना को पूर्ण कराने, जिन योजनाओं में गुणवत्ता की कमी है उनमें सुधार करवाने तथा अग्रिम राशि लेकर काम न करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराना शामिल है। उन्होंने कहा कि दिए गए निर्देश में टाल मटोल स्वीकार योग्य नहीं है। शनिवार तक हर हाल में दिए गए निर्देशों का अनुपालन पूर्णतया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के संधारण के लिए प्रत्येक वार्ड में 12,000 रुपए अनुरक्षक रखने व रखरखाव के लिए दिया जा रहा है। इस राशि में से मानदेय पर अनुरक्षक रख लिया जाए तथा छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दी गई राशि का उपयोग करें। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से भी 30 रुपए प्रतिमाह वसूली का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से इस योजना के संधारण के लिए व्यय करने की अनुमति मांगी गई है। नल जल योजना में कहीं नल टूट गया है, कहीं पाइप लीकेज कर गया है, गहराई की कमी है, तो यह सब ठीक कराना होगा। इसके अतिरिक्त जितने कार्य किए जा चुके हैं उतने एमबी बुक हो जाना चाहिए। यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। यदि कहीं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ है तो कार्य एजेंसी को नोटिस करें तथा कार्य गुणवत्तापूर्ण कराकर एमबी फाइनल करें। यदि कहीं आवश्यकता के अनुसार मानक में कमी की गई है और वह जस्टिफाई कर रहा है तो जस्टिफिकेशन के साथ एमबी बुक करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को प्रखंड में क्लस्टर बनाकर एमबी बुक कराना है। इसके साथ सभी योजना का अभिलेख होना चाहिए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक, दिए कई निर्देश। पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 मोटरसाइकिल के साथ 5 गिरफ्तार। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के पति को दी जान मारने की धमकी, वीडियो वायरल। एसएससी की परीक्षा को लेकर हुई बैठक, तैयारियों को लेकर कई निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के एक मामले में दोषी व्यक्ति की जेब से 5 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने का माननीय पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा जारी। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की हुई व्यवस्था। सरकारी स्तर पर 56 जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल वितरण। कांग्रेस नेता मिथिलेश चौधरी ने बांटे कंबल। बिहार में कोरोना के 668 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,724। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। होम ट्यूशन ब्यूरो ने मनाई 9वीं वर्षगांठ, आयोजित हुआ कार्यक्रम। शिक्षकों ने मनाया संकल्प दिवस, कहा अधिकार प्राप्ति तक जारी रहेगी लड़ाई। और नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।